ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तों, मैं आज आपको प्रदोष व्रत की पूरी जानकारी दे रहा हूँ कथा के साथ। यह व्रत त्रयोदशी को किया जाता है। यह व्रत महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इस व्रत को करने से सुख संपत्ति मिलती है, दुख दरिद्रता दूर होती है, सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके महादेव माता पार्वती की पूजा की जाती है। दिन भर भगवान का गुणगान करना चाहिए। इस व्रत में खाना आदि नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। एक समय मीठा फलाहार करना चाहिए। प्रदोष काल के स्नान आदि करके प्रदोष काल में महादेव की पूजा अर्चना करें। प्रदोष के समय कथा सुने। प्रदोष काल में कथा सुने। शुक्रवार की प्रदोष कथा। सुखजी महाराज ब्राह्मणों को यह कथा सुनाते थे। यह प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। तीनों में आपस में गहरी मित्रता थी। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था और धनिक पुत्र का विवाह हो गया था, किंतु गौना शेष था। इन तीनों मित्र आपस में बैठकर स्त्रियों के विषय पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस घर में स्त्री ना हो वह भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चित किया और घर जाके अपने माता पिता के समक्ष अपने पत्नी को लाने का प्रस्ताव रखा। तब उसके माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना सुख नहीं होता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी जब अपनी पत्नी को ले जाने का प्रस्ताव रखा तो ससुराल में भी उसके माता पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा हो पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफी चोटें आई और फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू धन धान लूट ले गए। दोनों रोते पीटते हुए घर के आगे तरफ बढ़ते चले गए। रास्ते में चलते चलते दोनों काफी थक गए। बस किसी तरह गांव पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें प्यास लग गई। दोनों गांव के समीप तालाब के किनारे पानी पीने लगे और तभी वहां अचानक एक सांप आया और धनिक पुत्र को डस लिया और धनिक पुत्र वहीं गिरकर मूर्छित हो गया। यह सब देख उसकी पत्नी चिल्लाकर गांव के सभी लोगों को मदद के लिए बुलाई। तब गांव के लोग आए और उसे उठाकर अपने घर तक पहुंचा दिया। पुत्र का यह हाल देखकर उसका पिता वैद्य के पास दौड़ कर गया और वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसे सांप ने डस लिया। यह समाचार पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब ब्राह्मण कुमार और उसके पिता को यह समाचार मिली तो वह दौड़ते हुए धनिक के यहाँ पहुँचे। ब्राह्मण कुमार के पिता ने धनिक को शुक्र प्रदोष व्रत की ब्राह्मण कुमार के पिता ने धनिक को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्राष्ट में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वापस ससुराल पहुंच जाए तो यह बच जाएगा। धनिक ने वैसा ही किया। उसने शुक्र प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव की विधिवत पूजा किया और धनिक कुमार को पत्नी सहित ससुराल भेज दिया। ससुराल पहुंचते ही धनिक पुत्र की हालत ठीक होती चली गई। कुछ दिनों बाद धनिक पुत्र पूरी तरह स्वस्थ हो गया। शुक्र प्रदोष के महात्मा से सभी घोर कष्ट टल गए और मनुष्य को शुक्र प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। इस कथा को सुनने से सभी कष्टों का निवारण होता है तथा जीवन में आने वाले कष्ट टल जाते हैं। तो जोर से और प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, महादेव की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव की जय, गणेश भगवान की जय।
अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। और कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें।